जी हिंद दोस्तों, आज है 16 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का भी एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट पूछे गए जीके जीएस प्लस हिंदी के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन के दोस्तों पूछा गया था 2022 में पैरा ओलंपिक कौन से देश में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में 2022 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था, जिसे कि आधिकारिक रूप से 13वें पैरा ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है। ये आयोजन दोस्तों चीन के बीजिंग नगर में 4 मार्च से 13 मार्च के मध्य में हुआ था और ये खेल अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक शीतकालीन वाला आपका हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका 2022 में आपका ओलंपिक भी हुआ है। ठीक है, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, जो कि दोस्तों आपका टोक्यो जापान में दोस्तों आपका ये ओलंपिक आपका हुआ है, जिसमें भारत 48वें नंबर पे था। ठीक है, भारत कितने नंबर पे था? 48वें नंबर पे था। टॉप तालिका पे आपका अमेरिका था। तो ये आपका हुआ है टोक्यो आपका जापान में, जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पैरा ओलंपिक वाला शीतकालीन वाला आपका चीन में जो हुआ ही अभी आपका क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ओलंपिक से भी आपका जो क्वेश्चन है आपका बनने लगा है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में जो आपके अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी जी हैं। ये क्वेश्चन तो दोस्तों अभी कुछ दिन एग्जाम ही हुआ है और 4 से 5 बार आपका ये बन चुका है। ठीक है, आपका अटॉर्नी जनरल तो आपका आर वेंकटरमणी जी, जो कि आपका 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो आर वेंकटरमणी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपका बना था वो कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन आपका बना था। तो पहले आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य आपका 6वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, एक मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा 10 जो मौलिक कर्तव्य था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन एक ही में बना था कि अनुच्छेद कितना है। तो अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में दोस्तों आपका पूरे अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य जो कि पर्यावरण राज्य राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आपका ये बना था मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा जो उस समय 10 ही जोड़ा गया था, जो एक मौलिक कर्तव्य आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका किस देश से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य से बने थे और ये क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था चौसा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो चौसा का युद्ध दोस्तों पहली बार था आपका हिमायू और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इसके अलावा 1539 में यह युद्ध हुआ था और शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो आपका 1539 बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों आपका कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में दोस्तों आपका शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। इसके अलावा चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य युद्ध था। यह आपका 26 जून 1549 को चौसा में लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ था, उसने खुद को फरीद अल-दीन शेरशाह का ताज पहनाया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका मकर संक्रांति कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कल आप लोगों ने पूरे भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे बना था। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 14 जनवरी ऑप्शन में भी दिया गया था और सर्दियों के मौसम के अंत और एक नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो देखिए जो लोहड़ी दोस्तों आपका मकर संक्रांति एक दिन पहले हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी मकर संक्रांति का ही नाम है। इसके अलावा खिचड़ी बिहार उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका हो जाएगा पोंगल। तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है और चौथा आपका है पतंग उत्सव, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में मनाया जाता है। तो ये सब मकर संक्रांति का ही नाम है, एक पर्व है, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जंगल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जंगल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो वन्य, अक्ष, कानन, गहन, अरण्य, झाड़ी, सहारा आदि जंगल के दोस्तों आपका पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था झारखंड का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, 3 आपका लोक नृत्य दिया गया था जो कि झारखंड का था, एक आपका झारखंड से संबंधित नहीं था, वही पूछा गया था। तो हम अभी इस प्रश्न में झारखंड के लोग कौन कौन से लोक नृत्य थे उसको देखेंगे। उसके अंदाज पर ही आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। पहला आपका फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया है नाच, सोहराई नृत्य, दासाई नाच, सरोल नृत्य, कर्मा नाच और
जतरा नृत्य, नागे जाची, ये सभी दोस्तों आपका झारखंड के लोक नृत्य थे। इनमें से आपका 3 ऑप्शन दिया गया था, एक आपका दूसरा कुछ दिया गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ऑप्शन में आपका पंजाब ही था, जो कि बिल्कुल पंजाब राइट आंसर आपका 100% होगा। इसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत आपका 1966 से 67 में हुआ था, और सर्वप्रथम दोस्तों मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने शुरुआत किया था पूरे विश्व स्तर पर। तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, ये भी आपका क्वेश्चन फर्स्ट बना था, तो आपका इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति आपका 1960 के दशक में शुरू हुआ था पंजाब से, ठीक है। क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास किया था, लेकिन अब इसे मंदी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में क्या स्थिति उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। शुरू कब हुआ था, 1960 के दशक में पंजाब से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, राज्यों में मंत्री का विभाग का बंटवारा कौन करता है। कौन, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है। शायद आपका ये पूछा गया था, राज्य मंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो ठीक है। तो मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपके मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपका मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में होगा, यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट, किस व्यक्ति को राज्य मंत्री तथा किसे उप मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपने मंत्री परिषद का विस्तार करने का भी अधिकार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब बात रही कि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ तो दोस्तों यहाँ पर आपका राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। शपथ का अगर जिक्र हुआ होगा तो आपका राज्यपाल हो जाएगा, और आपका ये बंटवारा में शक्ति किसके पास होता है, तो ये तो आपका मुख्यमंत्री के पास ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा केंद्र में देखेंगे तो केंद्र में आपका शक्ति आपका होता है प्रधानमंत्री के पास, और शपथ आपका नियुक्ति करवाता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका मेरे ख्याल शायद राज्यपाल आपका आंसर होना चाहिए। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था, वामन ग्रह किसे को कहा जाता है। देखिए वामन ग्रह कौन कौन सा है, आपका ऑप्शन में बुध, शुक्र, पृथ्वी दिया गया था। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तो दोस्तों आपका ग्रह है। वामन ग्रह किसे कहा जाता है, तो वह ग्रह होते हैं जो अपने छोटे आकार के कारण बड़े ग्रह नहीं बन पाए हैं, ठीक है। बड़े ग्रहों की संख्या तो 8 है, बाकी सब वो बाकी जो आपके जो ग्रह है वो आपके वामन ग्रह यानी कि बौने ग्रह कहलाते हैं। तो प्लूटो दोस्तों का आपका बौना ग्रह के श्रेणी में आता है, लेकिन आपके ऑप्शन में कौन सा ग्रह दिया गया था इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। विश्व में जो आपका पूरा व्यापार होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन से ही बनने वाला क्वेश्चन था। WTO विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो अध्यक्ष है आपके